हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीडी शो। आज हम इडली कढ़ाई तमिल मूवी से और एक गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। गाने का टाइटल है एन पाटन सामी वरु। इसमें धनुष है, नित्या मेनन है, सत्यराज है, अरुण विजय है, शालिनी पांडे, राजकिरण और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं धनुष और इस गाने के सिंगर हैं एंथोनी दासन। म्यूजिक बाय जीवी प्रकाश कुमार, लिरिक्स बाय धनुष। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। मैंने ट्रांसलेशन फुल किए हुए हैं एंड व्हेनेवर आई लुक डाउन just so you know कि मैं translations पढ़ रही हूँ। So let's go. அனைவருக்கும் சிறந்த பரிசு சாரேகாமா கார்வான். எம்பாட்டன் சாமி வரும், எங்கேயும் கூட வரும். என் தாயி தூங்க சொன்ன பாட்டு வரும், எங்கப்ப மூச்சு விட்ட காத்தும் வரும். ஊரான ஊரு வரும், முன்னோரின் பேரு வரும், எங்கூரு கருப்பசாமி ஆடி வரும், எங்கூரு கருப்பசாமி ஆடி வரும். எம்பாட்ட சாமி வரும், எங்கேயும் கூட வரும். Going back to his roots. ராத்திரி வழி நெடுக நிலவு வரும், கத்திரி வெயில் கடக்க கருட வருவே என் சாமி. கோவில் சில கவுளி சொன்ன சகுன வரும், காலையும் வேப்பிலையும் தொடர்ந்து வருமே என் சாமி. ஆகாசம் பூமி எல்லாருதல கூட வரும், அண்ணாந்து பார்க்கையில தூரல் வரும். ஒய்யார தூளி தந்த அலமரம் கூட வரும், ஆத்தோரம் கால் நடந்த சேரும் வரும். அம்மிக்கல்லும் கூட வரும், ஆட்டுக்கல்லும் கூட வரும், அம்மனும் செம்மண்ணும் எந்தனைய கூட வரும். என் பாட்டன் சாமி வரும், எங்கேயும் கூட வரும். என் தாயி தூங்க சொன்ன பாட்டு வரும், எங்கப்ப மூச்சு விட்ட காத்து வரும். ஊரான ஊரு வரும், முன்னோரின் பேரு வரும், எங்கூரு கருப்பசாமி ஆடி வரும், எங்கூரு கருப்பசாமி ஆடி வரும், எங்கூரு கருப்பசாமி ஆடி வரும், எங்கூரு கருப்பசாமி ஆடி வரும். Oh my god. Oh my god, I did not think this is too emotional यार। उफ, मैं लिरिक्स पढ़ रही थी, बीच में मैं भूल गई थी लिरिक्स पढ़ना एक लाइन के बाद। बट वाह यार, इट्स लाइक ही इज गोइंग बैक टू हिज रूट्स, ही इज गोइंग बैक टू हिज सॉइल। लाइक जो बचपन उन्होंने गुजारा है अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पास वापस जा रहे हैं। जो भी उनके जो होते हैं ना ट्रेडिशंस, कल्चर्स जो है वो
लाइक स्टोरी लाइन के बारे में हमने जब भी ट्रेलर टीजर देखा था और गाना भी देखा था हमने एथन सामी बोल के, वो गाना देख के भी थोड़े विजुअल्स उसमें इंक्लूडेड थे, सेम इसमें जो इंक्लूडेड थे उसमें भी थे कुछ। सो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि जो लास्ट में एक ओल्ड मैन है ना, वो उनके जो भी पकाए हुए इडली खाते हैं, तो ही इज़ लाइक उस गाने में उन्होंने अप्रूव नहीं किया था। लाइक ही इज़ लाइक नो यार वो टेस्ट नहीं आया, तुम्हारे पिता जो बनाते थे उसका उनके हाथ का वो टेस्ट नहीं है बोल के जिस तरह से बोलते हैं, वो डिसअपॉइंट होते हैं। शायद इसके बाद का ये गाना है, उस गाने के बाद का। ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड ही इज़ लाइक कम्प्लीटली एम्ब्रेस्ड हिज रूट्स। लाइक जो उनके डैड का सोच है, जो डैड चाहते हैं दिल से बनाने का, वो शायद एम्ब्रेस कर लेते हैं। एंड वो एंता स्वामी वो जो गाना था ना, उसमें भी हमने देखा था जब वो बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा, वो उनके पास नहीं आता है, वो जब टच करने जाते हैं, नियर जाते हैं, वो तो भाग जाता है, राइट। इसमें वो खुद उनके पास आके खड़ा हुआ है, वो रो रहे हैं एंड देन इट गिव्स हिम ए हग, लाइक उनके नज़दीक जाता है। ऐसा जब वो लाइन आ रहा था ना, when my grandfather calls Ian Parton Sami Varum, इंगेयुम पूरा वरुण बोल के, लाइक जब मेरे ग्रैंडफादर बुलाते हैं भगवान को, भगवान आ जाते हैं और एवरी कॉर्नर एवरीवेयर हिल बी देयर बोल के जिस तरह से गा रहे थे। एंड एन ताई तुंगा सोन्ना पाटुम वरुण बोल के द ललेबी माई मदर सैंग टू हेल्प मी स्लीप एक्स। वाह यार, ये लाइन्स पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम गोइंग इनटू एन इमोशनल टर्मोइल, वो कैसा लग रहा था। एंड द विजुअल्स, I was like, when he's walking towards his small store, right? इडली का जो उनका टिफिन का सेंटर है, वहाँ जा रहे थे, तो his father footsteps follow him, like वो उनके पीछे आ रहे हैं, like he's coming along with him, he's coming to support him बोल के। Wow, that scene was emotional and top of it, last वाला shot तो wow यार, hats off, like Dhanush is the director and lyrics भी उन्होंने लिखे हैं and each and every line, the deepest meaning it has. इट टच माई हार्ट यार। एंड लास्ट में जिस तरह से वो ओल्ड मैन एक बाइट लेते हैं इडली का, जो भी चटनी सांभर वो सर्व करते हैं, उसके साथ जब बाइट लेते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ही फील्स दैट टेस्ट, ही फील्स दैट हिज फादर्स कुकिंग। व्हेन ही सीज हिम, ही लुक्स एट हिज फादर इंस्टेड ऑफ हिम। दैट वाज लाइक रियल ब्रेक डाउन मोमेंट फॉर मी। बहुत ही प्यारा शॉट था यार। एंड when Dhanush gets the approval from that old man कि तुम्हारे डैड के जैसा ही कुकिंग है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मुझे तुम्हारे डैड का कुकिंग याद आ रहा है बोल के जिस तरह से बहुत ही खुश हो के ट्रेम्बलिंग चीक्स, वो ओल्ड मैन के एक्टिंग में बहुत अच्छा लगा यार, जिस तरह से उनका ट्रेम्बलिंग चीक्स थे, वो उनकी आंखें लाल थी, वो खा रहे थे ना। इट शोड दैट हाउ मच ही इज अप्रिशिएटिंग दैट ही he gave him that taste, his father's taste, hands cooking, जो भी उनके फादर के हाथों से कुक किया हुआ वो खुद को वो इनको दिला रहे। सो वो याद दिलाने के बाद जिस तरह से वो ओल्ड मैन जितना इमोशनल हो रहे थे, धनुष भी उतना इमोशनल हो रहा था, नित्या उतनी इमोशनल हो रही थी। धनुष इज़ लाइक एट लास्ट आई डिड इट, जो मेरे डैड का कुकिंग है मैंने रिक्रिएट किया है एंड आई वॉज एबल टू सेटिस्फाई दिस पर्सन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ माई फादर्स कुकिंग। That realization, that achievement he has on his face, that कि मैंने अचीव कर लिया बोल के, वाह यार, so emotional. I don't know, I started crying so bad. Okay, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था यार, इमोशनल सॉन्ग था, बहुत अच्छा था, एक्टिंग वाइज 100 on 10x I can say. बहुत अच्छा था यार, everyone has done so good and including that गाय का बछड़ा। सो गुड। आप लोग बताइए यार, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रश्मि, तब तक के लिए बाय।